हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों। आज हम चतुर्भुज का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार समचतुर्भुज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज चतुर्भुज का एक ऐसा प्रकार है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। इसके लिए ये आवश्यक है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। यहाँ चारों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का बराबर 90 डिग्री का नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे समचतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समचतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। यहाँ पे आप देखिए दो विकर्ण, जिसमें एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा है। ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आप समचतुर्भुज का बिल्कुल सही आकृति बनाएंगे तो ये चीज आपको महसूस होगा कि एक जो विकर्ण है वह छोटा होगा और एक विकर्ण बड़ा होगा। यानी अगर मान लिया जाए कि AB पहला विकर्ण है, AB नहीं सॉरी AC पहला विकर्ण है और BD दूसरा विकर्ण है, तो आप देखिए AC को आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि AC जो है बड़ा होगा किससे? BD से। मेरे प्यारे साथियों, यानी एक विकर्ण बड़ा एक विकर्ण छोटा। दूसरी बात, दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं, जैसे मानिए O बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का कोण मिलता है। क्या करते हैं वहां पे क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। यानी AC BD को समद्विभाजित करेगा और BD AC को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित का मतलब अभी जस्ट बता रहा हूं, समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यही सबसे समचतुर्भुज में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन या सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है मेरे दोस्तों। सबसे पहला चीज आप यहाँ पे देखना है आपको कि जैसे मान लीजिए कि दोनों विकर्ण जो हैं, अगर मान लीजिए AC 8 सेंटीमीटर है और BD अगर 6 सेंटीमीटर है, तो BD जो है AC को 4-4 में बांट देगा और ठीक इसी तरह से अगर BD अगर 6 सेंटीमीटर है तो 3-3 में बांट देगा। मेरे साथियों, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। यानी अब अगर आपसे कोई पूछे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मेरे प्यारे साथियों, तो आप जानते हैं 1/2 गुना d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है? पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। इसका परिमाप जो होता है, परिमाप कितना होता है? 4 इंटू a होता है। जो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू a, क्योंकि वहां भी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो परिमाप आप जानते हैं कि भुजाओं के योग क्या होता है? परिमाप होता है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तब ये समचतुर्भुज का बेसिक बात आपको समझ में आएगा। मान लिया जाए कि एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो अगर इसका पूछा जाए कि क्षेत्रफल, एरिया ज्ञात कीजिए और परिमाप ज्ञात कीजिए, पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। d1 8 सेंटीमीटर है, d2 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोर्ड पे पहले लिख दिया गया है d1 8 सेंटीमीटर, यानी AC को d1 मान लिया जाए। ये d1 है और ये क्या है? d2 है। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालने की बात है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1/2 गुना d1 इंटू d2। 1/2 गुना d1 कितना है? 8, d2 कितना है? 6, 2 से 1 कट गया 3, यानी कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये तो आपका क्षेत्रफल होगा। लेकिन परिमाप निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि क्या चाहिए? 4 इंटू a चाहिए, यानी a आपको निकालना होगा। a यानी भुजा निकालना होगा। अगर जिस दिन आप समचतुर्भुज का भुजा निकालने सीख गए, उस दिन समझिए कि समचतुर्भुज का आप 90% बात सीख गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका भुजा कैसे निकलेगा? तो आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर मान लिया जाए दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपको त्रिभुज AOB दिखाई दे रहा है, अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए तो इस तरह से त्रिभुज AOB को
आपको समझाने के लिए हम इस त्रिभुज को काट कर बाहर निकाल रहे हैं ए ओ बी। अगर मान लिया जाए कि ये 4 है क्योंकि हाफ हो गया, और ये 3 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि त्रिभुज का वैसा प्रकार होता है जिसका कोई एक 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का है तो ये एक समकोण त्रिभुज है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपको पता है कि कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, और ये दो भुजाएं हैं दी हुई है, तो तीसरी भुजा आप समकोण त्रिभुज में निकाल सकते हैं। ये आपको पहले से भी आता है, यानी कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं का योग करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16, और ये कितना है 9, यानी कितना है 25, और 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना है 5। यानी अगर कर्ण 5 जो निकाला गया, ये कर्ण निकाला गया इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए जो छोटा त्रिभुज है उसके लिए कर्ण जो है वही समचतुर्भुज के भुजा के रूप में काम कर रहा है। यानी भुजा कितना आ गया 5, यानी 4 गुना 5 यानी कितना आ गया 20, यानी परिमाप अब निकालना आपके लिए बेहद आसान हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है, फिर क्वेश्चन को करना है और समझना है। खुद से क्वेश्चन को आप बना के कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, कि जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक समचतुर्भुज का D1 दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और D2 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इसका आप क्षेत्रफल भी आप निकालिएगा और साथ में परिमाप भी निकाल कर बताइए मेरे प्यारे साथियों। और हाँ, बेहतर तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए हमारा YouTube चैनल प्रवीण सर रिसर्च सेंटर, प्रवीण सर रिसर्च सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और स्पेलिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है W है ना मेरे प्यारे साथियों, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए बाय। फिर अगले टॉपिक में हम बात करेंगे चतुर्भुज का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार जो है समलंब चतुर्भुज, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको बहुत फास्ट लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि हम स्लो लेकर पढ़ाएंगे। हमें इसलिए फास्ट बोलना पड़ता है, मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपको अधिक सिखा सकूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है मेरे प्यारे साथियों।